जय श्री महाकाल सभी को। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है तीजा स्पेशल, हरतालिका तीज का व्रत। और शुरुआत हुई ऐसे, मैंने नहा लिया था और फिर मैं पूजा के लिए संकल्प लेना था मुझे, तो लेकिन मेरी बेटी उठ गई थी। फिर मैंने उसको लिया, वो रह ही नहीं रही थी, नीचे रो रही थी बहुत, तो फिर मैंने उसके साथ मैनेज किया थोड़ा। और ये सब तो मेरे साथ हुआ क्योंकि कैमरा एंगल मैं सही से सेट नहीं कर पा रही थी। बार बार मुझे खुद ही सेल्फी सब शूट करना पड़ रहा था। और जो उसका मेरा जो ट्राइपॉड है, उसका स्कैनर भी जब मेरा फेस दिख रहा था तभी वो रोटेट कर रहा था, नहीं तो वो रोटेट भी नहीं कर रहा था। तो यहाँ मैं ले रही हूँ संकल्प अपने व्रत का। इसमें मैंने सिक्का, सुपारी, चावल, हल्दी, कुमकुम सब लिया। 3 आचमनी जल लेके मैंने भगवान से अपने अच्छे व्रत की कामना की कि मेरा व्रत सफल हो। मैंने बस संकल्प लिया और थोड़ी सी धूप दिखाई, बस इतनी पूजा की थी क्योंकि मैंने सुबह उठकर जल्दी नहा लिया था और फिर मुझे फिर से नहाना था। इस दिन हम 5 बार नहाते हैं। तो अभी मेरा सुबह 4 बजे एक बार हो चुका था और उसके बाद फिर मैंने सब करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं मेरी विधि पूरी हुई। फिर मैंने इसको सुलाने की बहुत कोशिश की पर मेरी बेटी नहीं सोई और 5 बज गए। तो फिर मैंने सोचा अब ये सोने वाली तो है नहीं, इसी के साथ अपने को काम करना पड़ेगा। और ये कैमरा अलग मुझे बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा था, सारे एंगल्स चेक करने पड़ रहे थे। यहाँ मैंने इसको कैमरे के साथ खेल में लगाया, पूरी कोशिश की कि अगर ये सोए ना तो खेल में ही लग जाए ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। पर ये इतनी चालाक है मेरी बिटिया। के पास अपना टकला लेके खड़े हुए हैं और मैं अपनी डस्टिंग कर रही हूँ। यहाँ मैं बीच बीच में कैमरा भी चेक कर रही थी कि प्रॉपर शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसको बुलाया क्योंकि कैमरा हिला रही थी। यहाँ मैंने जमाया और यहाँ इसने फैलाया। क्या आपके घर में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं? मुझे तो लगता है बच्चे ऐसे ही होते हैं। जब तक माँ उनके साथ बैठी रहती है तब तक उनको लगता है माँ उनको छोड़ के कुछ काम नहीं कर सकती। कचरा मैंने भर के रखा था, वो इसने पन्नी में से पूरा कचरा फेंक दिया। तो मैंने इसके पैर साफ करके इसको बिठाया और फटाफट से झाड़ू लगाई। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करी थी क्योंकि फिर से मुझे नहाना था। आप ब्लॉग पूरा देखिएगा। इसमें मैंने तीजा का पूरा मेरा शेड्यूल, जो भी मेरा रूटीन था वो मैंने इसमें शेयर किया है। जितना मैं क्लिप्स ले पाई, बहुत सी क्लिप्स मैं नहीं ले पाई क्योंकि बार बार कैमरा साइड करना पड़ रहा था। यहाँ मैं झाड़ू पोछा करके पूरी डस्टिंग कंप्लीट करके फिर से नहा चुकी थी और मैं तैयार हो रही थी। मैंने साड़ी पहन ली थी सुंदर सी, और तैयार में तो सिर्फ मैंने सनस्क्रीन लगाया और बस लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया और मांग भरी थी। बस मैं इतना ही तैयार हुई थी क्योंकि 5 बार नहाना है तो ज़्यादा तैयार होने का कोई सेंस ही नहीं था। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी, मतलब आफ्टर डिलीवरी मुझे सब ठीक ठाक था। मेरा वेट भी गेन हो रहा था, मेरे बाल भी अच्छे थे। लेकिन फिर जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई और मेरी बेटी की डिलीवरी हुई, फिर सब कुछ माइनस में हुआ। तो मतलब पहली जो प्रेगनेंसी होती है वो प्लस में जाती है, जो दूसरी होती है वो शायद माइनस में जाती है। मेरी तो ऐसे ही गई है। तो अब मेरे सिर्फ इतने से बाल बचे हुए हैं और ये पता नहीं कितने दिन तक बचने वाले हैं।
बस यहाँ मैंने लगाया अपना सिंदूर और मेरा अभी सुबह की तैयारी हुई पूरी। बस मैं इतनी तैयार हुई थी और फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, क्योंकि कल मेहंदी लगाई थी तो चूड़ियाँ सारी हटा दी थी। फिर मैं जो चूड़ियाँ ढूंढ रही थी वो तो मिली नहीं। मैंने सारे अपने बैंगल बॉक्स चेक करे। एक्चुअली मैं मेटल की चूड़ी ढूंढ रही थी जो मुझे पहनने में और उतारने में आसानी रहे। कांच की चूड़ियाँ ऐसी रहती है ना, फिर टूटने लगती हैं, उनसे लगने का भी डर रहता है और कई बार मुझे तो लग भी जाती है। फिर मैं टर्न हुई तो मुझे मिला कि पीछे ही रखी हुई थी। फिर मैंने अपनी मेटल की रेड कलर की चूड़ियाँ पहनी इसके साथ। देखो कितना इजी रहता है ये चूड़ियाँ पहनना और उतारना भी, क्योंकि ये टूटती नहीं है तो लगने का भी डर नहीं रहता है। फिर याद आया कि कांच की चूड़ियाँ भी लगाना ज़रूरी है, एक आध तो पहननी पड़ेगी। फिर मैंने बड़े साइज़ की कांच की चूड़ियाँ देखी जो इजीली पहन सकूँ और इजीली उतार सकूँ, तो फिर मैंने आगे से कांच की चूड़ियाँ लगा ली। शाम का गेटअप देखने के लिए पूरे ब्लॉग को ध्यान से देखिए, पूरे ब्लॉग में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं अपने ब्लॉग्स इसलिए भी ज़्यादातर नहीं डाल पाती क्योंकि वैसे मुझे टाइम मिल नहीं पाता, मैं टाइम निकाल नहीं पाती शूट्स, फिर भी मैं करके रख लेती हूँ। ये हो गई मैं तैयार, बहुत मिनिमल सा तैयार हुई थी मैं और यहाँ आई थी अब मैं अपनी प्रॉपर पूजा करने। फिर मैंने पहले यहाँ कैमरा रखा, फिर जब तक इसको मेरा फेस नहीं दिख रहा था इसका सेंसर काम ही नहीं कर रहा था। अब देखिए इसका मेरा फेस जब तक ये डिटेक्ट नहीं कर रहा था तब तक इसका सेंसर काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने दूसरी तरफ रखा इसको। फिर यहाँ करी मैंने मेरी प्रॉपर पूजा जो मैं डेली करती हूँ। डेली मतलब मैं इतना ही करती हूँ कि सिर्फ दिया बत्ती करती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ। जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं डेली ब्लॉग्स डालूँगी, कई बार तो बहुत ट्राई करके कोशिश करके जैसे तैसे शूट्स भी करके रख लेती हूँ, क्लिप्स भी बना के रख लेती हूँ, लेकिन फिर एडिटिंग में मैं इतना टाइम लगा देती हूँ कि वो टाइम ही निकल जाता। अभी तीजा का ब्लॉग है, 2 दिन बाद इसकी वॉइस ओवर हो रही है, अब पता नहीं कब पोस्ट होगा, कब डलेगा, मुझे नहीं पता है। और ये ऐसे ही होता है मेरे साथ, जब जैसे फिर मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ आराम कर लूँ, तो मैं आराम में मेरा वो टाइम चला जाता है, या फिर मैं दूसरों के ब्लॉग्स देखती रहती हूँ। और सेल्फली शूट करना तो बहुत, मैं सल्यूट करती हूँ उन लोगों को जो खुद से कर लेते होंगे। हाँ मैं भी प्रैक्टिस करूँगी तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो जब तक इसको मैं दिख रही थी इसके सेंसर को, कैमरा रोटेट कर रहा था। अब देखना मैं वहाँ से आऊँगी तब ये घूमेगा। अच्छा ट्राइपॉड है बट थोड़ा सा मैं एंगल नहीं समझ पा रही थी, हो जाएगा धीरे धीरे, मैं समझ जाऊँगी। लेकिन मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे कुछ थोड़ा आउटपुट मिले इसका, तभी मेरा मन होगा कि हाँ मैं और मेहनत करूँ। मैं यूट्यूब पर भी अपना पोस्ट डालती हूँ, फेसबुक पर भी डालती हूँ, तो आप यूट्यूब पे भी देखिए, लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ मैंने भोग लगाया, अपनी पूजा करी। यहाँ अभी तक मैं 2 बार नहा चुकी थी। वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट पावर में डालना पड़ा। यहाँ मेरी पूजा हो गई थी और फिर मैंने कैमरा किया बंद और शाम की पूजा के लिए मैं फूल पत्तियाँ तोड़ने चले गई, क्योंकि शाम को शिव जी पे जितने प्रकार की पॉसिबल हो पाए, 5 प्रकार की, 7 प्रकार की, 11 प्रकार की, जितनी भी ज़्यादा प्रकार की पत्तियाँ हो जाए जो शिव जी पे चढ़ती हैं। तो यहाँ फिर मेरे नेबर्स हैं अंकल, मैंने उनसे शूट करवाया क्योंकि वहाँ रोड पर तो कैमरा रखने की कोई जगह नहीं थी। फिर मैं आंटी से बात करने लग गई कौन सी पत्ती चढ़ती है कौन सी नहीं चढ़ती है। तो ये मेरा पत्तियाँ इकट्ठे करने का कार्यक्रम चल रहा था। मेरे साथ जो थी मैं उनसे बात कर रही थी। फिर मैं घर आई, मेरी बेटी के स्कूल का टाइम होने वाला था, उसको नहलाया, फिर उसको तैयार करने में लग गई। भले आपका व्रत हो या आपका कितना भी टफ़ टाइम हो, आपको इतनी हिम्मत मिल ही जाती है कि आप घर भी मैनेज कर सको और अपने बच्चों को भी मैनेज कर सको। अब भगवान सारी औरतों को इतनी शक्ति दे कि वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकें।
यहाँ हम अपनी बेटी को कर रहे हैं स्कूल के लिए रेडी। मेरी 2 प्यारी सी बेटियां हैं। मैं इसको मना करके गई थी कि बॉटल नहीं छूना, जब हम यही बात कर रहे थे, लेकिन मेरे जाते ही इसने बॉटल छुई, बॉटल का स्टिकर निकालने की कोशिश करी पर इससे नहीं निकली। मैंने जब ये क्लिप देखी तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी कि जब जब मैं जा रही थी तो ये उस बॉटल से स्टिकर निकालने की कोशिश कर रही थी। वहाँ एक बॉटल रखी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने गाड़ी से निकाली थी, तो मैंने इसको मना किया कि छूना नहीं, पापा ने रखी हुई है। लेकिन मेरे जाति बच्चे होते हैं ना, जिस चीज़ के लिए उनको मना करो वो वही करते हैं। फिर इसको दिख गया कि कैमरा शूट हो रहा है तो चलो हम भी कुछ अपनी एक्टिविटी दिखाएं। इसकी कर्ली हेयर्स है, इसको थोड़ा पेन भी होता है, बट वो इस डर से करवा लेती है कंघी, क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ अगर आपको नहीं मैनेज कर पा रहे हो, आपको दर्द हो रहा है ज़्यादा, तो चलो मैं आपको टकली करवा देती हूँ। और मेरी छोटी बेटी जो है अभी उसका मुंडन हुआ रखा है, तो उसको मैं उसका एग्जाम्पल देती हूँ कि इसकी तरह आपको टकली करवा दूँ, तो वो मना कर देती कि नहीं मैं पेन बर्दाश्त कर लूँगी, आप मेरा मुंडन मत करवाओ। उसको अपने बालों से बहुत प्यार है। आप देख सकते हो कितना इन्जॉय कर रही है, वो बढ़िया डांस कर रही थी। बच्चों के साथ जितना टाइम हो उतना कम पड़ जाता है। और सुबह का जो टाइम होता है ना, मैं इतने जल्दी जल्दी निकलता है, मुझे ऐसा लगता है भगवान इतनी स्पीड में क्यों टाइम निकल रहा है। अगर सुबह उठने में 10 मिनट भी लेट हो जाए अपने रूटीन से, तो वो हर चीज़ पूरी लेट हो जाती है। और फिर लेट हो जाओ उसके बाद तो किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती कि कुछ करो। इसीलिए शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। इसका पूरा फोकस कैमरे पे ही था कि कैमरे में ये कैसी दिख रही है, और उसी को देख के वो हाथ पाँव हिला रही थी। फिर मुझसे पूछ रही थी टाइम कितना हो गया है माँ। शी कॉल्स मी माँ एंड आई लव्ड इट। यहाँ बन गई इसकी सुंदर सी चोटी। इसकी चोटी इसी तरह से करनी पड़ती है, वरना अगर खुले बाल ज़रा से भी उलझ जाते तो इसको बहुत दिक्कत होती है, और फिर ये बहुत रोती है बाल सही करवाने में। इसीलिए सुबह में इसकी इसी तरीके से चोटी कर देती हूँ तो ये पूरा दिन बनाए रखती है। हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन ये है कि आवाज़ थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम थी, आवाज़ कम आएगी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है, वाली वॉइस नहीं ली है। यहाँ ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी, फिर मैंने किया प्यारा सा प्यार, और फिर मैं इसका लंच बॉक्स तैयार करने गई।
ये मुझे बता रही थी कि वहाँ ऐसी चोटी मत करो, बच्चे मेरी चोटी पकड़ते हैं। तो फिर मैंने कहा अगर मैं खोल दूँगी तो बच्चे फिर उलझ जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगी। तो बोली ठीक है फिर ऐसे ही कर दो। फिर ये अपनी बॉटल के पास पहुँच गई। आखिरकार देखो देख रही है मुझे कि मैं माँ देख रही है या नहीं, और अपना स्टिकर निकाल के ले गई। और जैसे इसने मुझे आते देखा फिर ड्रामा चालू कि मैंने तो कुछ नहीं किया। और इसका डांस आप लोग देख ही सकते हो। फिर मैंने तो देख लिया था, जब मैंने वापस मांगा उसने नहीं दिया, फिर मैं उसका टिफिन तैयार करने चली गई। ये इसका स्कूल बैग रेडी हो गया। फिर ये बेटी ने किया भगवान को प्रणाम। और आज के लड़कियों के साथ इतना गलत हो रहा है ना, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ भगवान सबके बच्चे सही सलामत रहें। लड़कियों के साथ आए दिन सुनने को मिलता है, छोटी लड़की हो कैसी किसी भी उम्र की हो, पता नहीं लोगों में कैसी हैवानियत आ गई है। फिर यहाँ मैंने इसको किया टाटा बाय बाय। जब भी अपने बच्चों को शूज़ पहनाएं देख के पहनाएं, क्योंकि छिपकली के कॉकरोच के बच्चे बहुत सारे रहते हैं, वो कहीं पर भी घुस जाते हैं। इसी वजह से मैं शूज़ जो है वो उसको हमेशा देखकर पहनाती हूँ। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर यहाँ इसके बूट पॉलिश हुए। इसको इसकी नानी छोड़ने जाती है स्कूल, तो मैंने इसको घर से किया रवाना। और फिर नानी बाहर ही खड़ी थी, वो लेकर चली गई इसको। फिर मैंने यहाँ के कैमरा बंद किया। फिर हम लोग गए पूजा की तैयारी के लिए। तो यहाँ हम दोपहर में चले गए थे। हमने शिव जी बनाए, पार्वती जी बनाई। आपके यहाँ कैसे होती है पूजा? हमारे यहाँ पे बालू रेता को धो के और अच्छे से रख दिया जाता है। फिर सुबह उसी के मतलब दोपहर तक, शाम को पूजा करनी होती है। तो फिर दोपहर में हम पूजा की तैयारी करते हैं, क्योंकि सारी औरतों को घर के जो काम रहते हैं वो सुबह वो लोग निपटा लेती है। फिर दोपहर में 12-1 बजे के बाद हम लोग ये सब बनाना शुरू करते हैं। फुलैरा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। तो शिव जी बनाते हैं, नंदी भगवान, गणपति जी, पार्वती जी और पार्वती जी की 5 सहेलियाँ जो उनको वन में लेकर गई थी व्रत करवाने। यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। ये शिव जी सिर्फ बालू रेती के बने हैं, हमने इसमें मिट्टी नहीं मिलाई है। किसी किसी जगह पर मिट्टी भी मिलाई जाती है, चिकनी मिट्टी। हम लोगों ने तो केले के पत्ते पहले नीचे पानी छिड़क के साफ़ की जगह, फिर आटे का चोक बनाया उस पर, फिर उसके बाद पटिया रखा, पटिया के ऊपर परात रखी, परात के ऊपर फिर केले का पत्ता रखा और केले के पत्ते पे हमने भगवान जी को स्थापित किया। यहाँ मैं अब पार्वती जी बना रही हूँ। गणेश जी, नंदी जी और शिव जी बन चुके हैं। अब पार्वती जी बना रही हूँ मैं, उसके बाद बनेंगी उनकी 5 सहेलियाँ। और यहाँ की सारी तैयारियाँ करके फिर हम लोग अपने घर आ गए थे। यहाँ पर भी हमने एक क्लिप ली सब लोगों की। हम लोग गए थे तैयारी करने। यहाँ पे हमारा शिवपैर तैयार हो गया। फिर हम घर आए, हमने पूजा की थाली तैयार करी। फिर हम लोग तैयार होके और यहाँ पहुँच गए। ये है मेरा शाम का गेटअप। सब लोग बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे तैयार होकर आए थे। आज शाम तक बिल्कुल कैपेसिटी नहीं बचती है, लेकिन फिर भी सब लोग तैयार होते हैं अच्छे से कि हाँ इतना बड़ा व्रत किया है।
कम से कम बढ़िया से 16 श्रृंगार करके बैठे। फिर यहाँ पे हम फुलहरे को झूला दे रहे हैं। शी इज़ माई सिस्टर इन लॉ। आप लोग देख सकते हो सब लोग कितने प्यारे तैयार होकर आए थे। एंड शी इज़ माई मदर। फिर यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी। पोथी होने के बाद हम लोगों ने सबने की आरती। ये सब मतलब करते करते आरती होते होते हम लोगों को 8:30 बज गए थे। इसी बीच मैंने अपने जो मेरे सुबह के 2 नहान हो गए थे, 3 और बचे थे, वो फिर मैंने तभी कर लिए थे तैयार होने से पहले, क्योंकि फिर उसके बाद अब सुबह ही हम लोग नहाएंगे। अब रात भर तो पूजा ही होगी, 5 आरतियाँ होती है टोटल। तो उसमें ये है कि पूरी पूजा होगी डबल से, हर बार 5 बार पूरी पूजा करेंगे हम शिव जी की, और फिर उसके बाद आरती करेंगे। ऐसे करते करते 5 आरतियाँ होंगी। यहाँ पर फिर हम लोग गए फुलहरे के दर्शन करने के लिए। अब हम लोगों ने थोड़ा चेंज कर लिया क्योंकि बच्चे भी परेशान कर रहे थे और फिर महंगी में बच्चों को कैरी करना आसान नहीं था और मम्मी परेशान हो रही थी। इस वजह से फिर हम लोगों ने चेंज कर लिया और फिर हम निकले थे फुलहरे के दर्शन करने। अच्छा होता है अगर 5-7 फुलहरे के दर्शन कर लेते। ये हमारे घर का मेन मंदिर है, मतलब हम जहाँ रहते हैं कॉलोनी में, वहाँ का मेन मंदिर है। फिर सारे दर्शन करने के बाद हम लोग आए और समय काटने के लिए हम लोग ऐसे ही करते हैं, गाना बजाना करते हैं, डांस करते हैं। ऐसे ही करते करते हमारी पूरी रात निकल जाती है, रात जागरण हो जाता है कंप्लीट। और मेरी बेटी को आप देख सकते हो, ये पूरी रात जगी थी, सुबह 3 बजे ये सोई थी। छोटी बेटी को तो हम लोगों ने सुला दिया था, वो भी 2 बजे तक तो जागती रही, परेशान होती रही। फिर वो 2 बजे सोई, फिर ये 3-3:30 बजे सोई। जब हम घर आए थे सुबह के लिए, सुबह की आरती के लिए नहाने, हमने सुबह की आरती 4-4:15 बजे कर दी। जिस समय हमने पूजा का संकल्प लिया था उसी समय हम लोगों ने विसर्जन की आरती कर दी। यहाँ लेडीज ही लेडीज रहते हैं, हम लोग सब रात को मस्ती करते हैं बढ़िया, क्योंकि देखो समय तो निकालना ही होता है। अगर सीधे ऐसे बैठे रहेंगे तो नींद आने लगेगी और इस व्रत में जागना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे ही नाच गा के हम लोगों ने समय अपना पूरा किया। पूजा किसी और के घर पे थी, हम लोग सब वहीं पे इकट्ठे हुए। बहुत सारे लोग थे, मतलब हम 10 लेडीज से तो पूजा करने वाले थे और फिर सब लोग दर्शन करने आते जाते रहते हैं। जैसे हम दर्शन करने गए थे, यहाँ मैं भाभी को परेशान कर रही हूँ। पहले जो क्लिप हम लोग ले नहीं पाए थे, भाभी सबके डांस में बीच में घुस रही थी, तो फिर जब मैं बैठी हुई थी तब मैं रिकॉर्ड कर रही थी इन लोगों को। फिर उसके बाद जब मैं आई नाचने तो मैंने कहा और परेशान करो आप, ऐसे मैं करके उनको परेशान कर रही थी। सबका मतलब सबको ये परेशान कर रही थी, फिर इनको मैं परेशान कर रही थी। ऐसी मस्ती मजाक करते करते पूरी रात निकल जाती है और पता भी नहीं चलता। अब थकान का क्या है। फिर सुबह हम लोग 4:30-5 बजे से पूजा करके आते, विसर्जन करके शिव जी का, फिर हम लोग घर आके सो जाते। फिर जब तक सोना होता है तब तक सोते हैं, फिर उठ के अपना वही काम करने लग जाते हैं। भजन भी हुए थे, बट यही है ना कि क्लिप्स बहुत सारी हम लोग ले नहीं पाए, जितना होता है वो जितना नहीं। सुबह की भी मैं घर की भी कोई बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई। बेटी स्कूल गई तो मैंने कपड़े वपड़े धोए थे, फिर मैं लेकर आई पत्तियाँ तोड़कर, फिर दूसरी बेटी को तैयार किया, छोटी बेटी को। ऐसे ही करते करते सारा काम चलता रहा। तो ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया। फिर अब आए विसर्जन की बारी, तो ये मेरी मम्मी शिव जी को सर पर रख के ले जा रही हैं। ये हम लोग सब लोग जा रहे हैं विसर्जन के लिए। जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग जाते हैं, जो नहीं, मेरी मम्मी रुक गई थी क्योंकि मेरी